Gold's price at this moment is around 1,25,000 per 10 grams. तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि गोल्ड इतना बढ़ चुका है, क्या हमें इस प्राइस पे गोल्ड खरीदना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है, तो आज हम इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो बनाई है कि व्हाई गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर गोल्ड खरीदना है तो कितना प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी गोल्ड, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें गोल्ड खरीदना है, किस फॉर्म में किस इन्वेस्टर के लिए गोल्ड सही होगा, और हम रिसेंट जो बुल रन आया गोल्ड में जो इतना प्राइस बढ़े है वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस रहे और आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं पिछले 10 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो आइए हम गोल्ड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइफर करते हैं कि व्हाई गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। बेसिकली गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन होता है तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है और उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो बेसिकली गोल्ड को हम हेज मानते हैं बिकॉज जनरली गोल्ड उस टाइम पे बढ़ता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसलिए वन ऑफ द रीजंस है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। ऑल्सो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल एसेट ऑफ वैल्यू। सेंट्रल बैंक्स टनों की तादाद में गोल्ड को होल्ड करते हैं, तो इसलिए एक ट्रस्ट भी आता है। ऑल्सो गोल्ड कैन बी kept in your home or anywhere as a tangible asset. It is a real asset. It is not a intangible. यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजों में या किताबों में। It is a real asset like real estate. तो इसलिए इसकी वैल्यू वहां से भी बढ़ती है। ऑल्सो ड्यूरिंग क्राइसिस जैसे कोई वॉर्स या कोई कैलामिटीज के दौरान इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हैवन। तो इसलिए ये भी एक रीजन है कि गोल्ड आपका पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो।